इवेल्युएट करना है। और क्या है इवेल्युएट में ट्रिपल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये कैसे हल होगा इसको आप देखिए, ये आप आई लिख लीजिए, आई की इक्वल यहाँ 0 से 4 लिमिट लिखिए और आपका फिर लिखा है 0 से 2 अंडर रूट जेड। ये आपका 0 से आपका लिखा हुआ है अंडर रूट यहाँ 4z माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज लिखा हुआ है। यहाँ आपको डी जेड डी एक्स डी वाई ये लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे रब करके सही से लिख देता हूँ। यहाँ आपका डी जेड है और डी एक्स डी वाई के फॉर्म में। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, डी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आई लिख लेना है, ये 0 से आपकी लिमिट 4 तक गई है और नेक्स्ट लिमिट क्या की है 0 से 2 अंडर रूट जेड। अब यहाँ पास ऐसे कोष्टक लगा लेंगे आप 0 से यहाँ अंडर रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आप क्या लिखेंगे डी वाई और ये कोष्टक को ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे आप, अगली रिस्पेक्ट लिखेंगे डी यहाँ जेड और यहाँ डी एक्स, ये चीज ये 0 to 4 और यहाँ 0 to अंडर रूट जेड। यहाँ पास y आ जाएगा आपका इसके रिस्पेक्ट में और आपका लिमिट ये ऐसे लिख लेंगे 4z माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी जेड डी एक्स इस तरह लिख लेंगे। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट इस पर रखाएंगे तो क्या आएगा देखिए, ये 0 से 4 और 0 से 2 अंडर रूट जेड और ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ y के प्लेस पर रखा देंगे तो हमारे पास अंडर रूट ये अंडर रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर और क्या ले लेंगे डी एक्स यहाँ, ठीक है, और डी वाई को बाहर कर देंगे। अब लिमिट को अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। लिमिट को क्या ले लेंगे देखिए, कौन से लिमिट लेंगे जो उसके क्रम में बना हुआ है, ये देखो इस वाली लिमिट को 0 से 2 अंडर रूट जेड। यहाँ हमको लिखा हुआ है 4z माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स अंडर रूट डी जेड को बाहर कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर कर देंगे। अब इस पर आपको सलूशन करना है। देखिए अंडर रूट के फॉर्म में लिखा है तो इसका एक सूत्र होता है, अगर इस फॉर्म में लिखा हो, यहाँ देखो इस फॉर्म में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिखा हो तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, पहले यहाँ चर पद बाई 2 लिखकर अंडर रूट में वही क्वेश्चन का पूरा उतार देते हैं ऐसे और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपने, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, आपने 12th में इसको देखा है और पढ़ा भी है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। अब इसी पर मैं क्वेश्चन को पुट कराऊंगा। देखिए 0 से 4 और मैं अभी लिमिट को उसी तरह लिखूंगा जिस तरह लिखी हुई है, 0 से 2 अंडर रूट जेड और यहाँ 2 लिख लेंगे अंडर रूट जेड का होल स्क्वायर। तो अब इस इतना आ जाएगा, आपके ब्रेक कराओगे
क्वेश्चन पर डिफरेंस तनिक भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये यहाँ डी जेड ऐसे, ठीक। अब इसको आप सोल्यूशन करिए। जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 0 से आपका 4, अब इतने को जब ब्रेक करेंगे तो इस सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ एक्स बाई ए 2 आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ आपका जो क्वेश्चन में लिखा है 4z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आपका एक ये 2 अंडर रूट जेड लिखा जाएगा, यहाँ 2 अंडर रूट जेड का होल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स ही रहेगा, ए के प्लेस पर 2 अंडर रूट जेड, ठीक है। और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से 2 अंडर रूट जेड। अब हमारा ये क्या है, डी जेड, ठीक है। चलिए अब यह चीज 0 से 4, अब अपर लिमिट रखा दीजिए सब में, जहां जहां आपका यक्स दिखता हो, जहां जहां यक्स दिखता हो वहां 2 अंडर रूट जेड बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे एक्स के प्लेस पर लिखेंगे ये 2, यहाँ 2 अंडर रूट जेड रखेंगे, 2 अंडर रूट जेड का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 2 अंडर रूट 2 ओ सॉरी जेड है, 2 अंडर रूट जेड बाई 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स के स्थान पर 2 अंडर रूट जेड बाई 2 अंडर रूट जेड। अब आपका 0 लिमिट रखाओगे तो सब 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पास 0 से 4, अब देखिए ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट जेड आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 4z माइनस यहाँ 4z प्लस ये 2 2 कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा था ना, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर 4 लिख देते हैं, क्योंकि 4z बाई 2 अभी नहीं कटेगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स ये कट जाएगा, 2 अंडर रूट जेड 2 अंडर रूट 1 आ जाएगा, यहाँ डी जेड ऐसे, इतना वैल्यू आपके 0 हो जाएगी, घट जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, ये चीज देखिए, यहाँ पास आपका हो जाएगा 0 to 4, ये आपका आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2z, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2, 0 यहाँ सॉरी यहाँ 0 नहीं डी जेड है, क्या है, डी जेड। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ 0 से 4, ये 2 2 कट गया, यहाँ पाई जेड डी जेड। अब इसको जब ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पाई बाहर कर देंगे बाई 2, यहाँ 4, अब इस पर रखा ये पाई बाहर है, ये 4 का स्क्वायर और 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा 16 का आधा है 8, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 8 पाई, 8 पाई। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है, इस प्रकार आपको लगाना है, ठीक।